हमारी आज की कहानी हमारे मस्त वाले हीरो की है, तो वो एज़ यूजुअल बहुत ही रोमांटिक होने वाली है। कहानी के स्टार्टिंग में रोज़ को हम लोग देखते हैं, वो सबको बता रही होती है मरने के समय जो 7 मिनट होते हैं वो हम हमारी पूरी लाइफ की चीज़ों को उस समय देखते हैं। लेकिन उसके माइंड में सिर्फ और सिर्फ जो था, वो एक ठंडे पानी के टैंक में मर रही होती है। लेकिन तभी जो उसका पर्सनल बॉडीगार्ड उसे सेव करने के लिए सारे गुंडों से लड़ता हुआ वहाँ पर आ जाता है। रोज़ ने तो अपनी उम्मीद ही छोड़ दी थी कि वो बचने वाली है, लेकिन जो उस खतरनाक एरिया में आता है उसे सेव करने के लिए। जो वो अभी कुछ टाइम पहले ही रोज़ का पर्सनल बॉडीगार्ड बना था, और जिस इंसान ने उसे किडनैप किया था वो एक्चुअल में रोज़ के डैड का दुश्मन था, जो उन सब से लड़ते हुए रोज़ को वहाँ पर बचाने के लिए जाता है। रोज़ जब उस टैंक से बाहर निकलती है तब वो जो को कहती है, तुम मेरे पर्सनल बॉडीगार्ड हो, तुम्हें आने में इतना देर कैसे हो गई। जो उसे कुछ नहीं कहता है, रोज़ जो भी करती थी वो सब कुछ झेला करता था। इस बंदे ने कमाल की एक्टिंग की है इस स्टोरी में। यहाँ पर उसे रोज़ को बचाने के चक्कर में गोली भी लग गई थी। तभी वहाँ पर हेम, जो कि रोज़ का स्टेप ब्रदर है, अपने गार्ड्स को लेकर के रोज़ को सेव करने के लिए आ जाता है। वो जल्दी जल्दी एम्बुलेंस बुलाने के लिए कहती है ताकि जो की जान बचाया जा सके। थोड़े से कोल्ड की वजह से वॉइस आपको अजीब लग सकता है, लेकिन कहानी पर फोकस करना स्टोरी कमाल की है। रोज़ घर जाती है, 1-2 दिनों तक वो जो पर नज़र रखती है, जब तक कि वो ठीक नहीं हो जाता। जैसे उसे पता चलता है कि जो को होश आ गया है, वो उससे मिलने के लिए जाती है। यहाँ पर रोज के फादर जो को डांट रहे होते हैं कि अब से तुम रोज के पर्सनल बॉडीगार्ड नहीं हो, तुम्हें किसने कहा था रोज को उस खतरनाक एरिया में जा करके बचाने के लिए। रोज कहता है, मुझे पता है कि आप लोग उसे बचाने नहीं जाने वाले थे, क्योंकि आप लोगों ने उसके साथ डील किया था। वो मेरी एम्प्लॉयर है, तो ऑब्वियस सी बात है मुझे उसे बचाने तो जाना ही पड़ता। जो कि ईमानदारी से रोज़ के डैड खुश हो जाते हैं और वो अब उसे अपने लिए काम करने के लिए सोच रहे होते हैं। वहाँ पर वो पहले जो को बुली कर रहे थे, पनिश कर रहे थे कि उसने मेरा बात क्यों नहीं माना, तब तक वहाँ पर रोज़ पहुँचती है। वो अपने डैड पर बहुत गुस्सा करती है। उसके डैड उसे कहते हैं, तुम्हारी शादी किसी और से हो रही है, तुम एक बॉडीगार्ड से प्यार नहीं कर सकती। रोज़ उसे कहती है, ठीक है तो आप मुझे जान से मार दीजिए अगर आपको यही लगता है तो। आप मुझे किसी से शादी करने के लिए मजबूर कर सकते हो, किसी से प्यार करने के लिए नहीं। शादी तो मैं तुम्हारी मर्ज़ी से कर रही हूँ ना, लेकिन जो मेरा बंदा है, ऐसे एक खरोच भी आप लोगों की वजह से नहीं आनी चाहिए। ऐसा कहते हुए वो अपने पेरेंट और अपने सौतेले भाई हेम के सामने ही जो को किस कर लेती है, ये दिखाने के लिए कि एक्शन में वो उसका बॉयफ्रेंड है। आफ्टर दैट उसके फादर और भाई वहाँ से चले जाते हैं। रोज़ जॉ से कहती है, तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं किया जब तुम्हें होश आया तो। जॉ से कहता है, मैं बस तुम्हारा एक बॉडीगार्ड हूँ। लेकिन रोज़ जॉ को एक्शन में पसंद करती थी, ये बात उसने उसे कई बार बोला है। वो जॉ को अपने बारे में बताती है, वो अपने डैड से नफरत करती है। मेरी मॉम को उसके डैड के काले धंधे के बारे में पता चल गया था। मेरे डैड ने अपने हाथों से मेरी माँ को मारा था। जो गोली मेरी माँ को लगी थी उसकी मैं अंगूठी बना के पहन रही हूँ। मैं इस फैमिली से नफरत करती हूँ। मैं इस फैमिली को एक दिन बर्बाद करके रहूँगी। जो कहता है, मुझ पर भरोसा मत करो, हो सकता है कि मैं भी एक अंडरकवर एजेंट ही हूँ। रोज़ हंसते हुए कहती है, कौन से अंडरकवर एजेंट को गन चलाना नहीं आता। कहानी फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ पर कि जो 3 साल पहले का बात सोचता है। वो रोज़ की फैमिली के काले धंधे को पर्दाफाश करने के लिए अपने टीमर्स को लेकर के वहाँ पर आया हुआ था, लेकिन वो लोग सारे मारे जाते हैं। उनमें से सिर्फ एक जो इकलौता बचता है। उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। अपने मरे दोस्तों का बदला लेने के लिए वो अंडरकवर एजेंट से यहाँ पर इनके गार्ड बन करके इनके टीम में एंट्री लेता है, ताकि वो उसकी फैमिली से बदला ले सके। लेकिन रोज़ को उससे प्यार हो जाएगा, ये बात उसने कभी सोचा नहीं था। यहाँ पर रोज़ इस बात को इग्नोर कर देती है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि जो ने जानबूझ करके रोज़ के सामने अपना एक्सीडेंट कराया था, ताकि वो उसके लिए सिंपैथी फील करे और उसे अपना पर्सनल बॉडीगार्ड बना ले। होता भी यही है, जैसे ही रोज़ से एक्सीडेंट हो जाता है गलती से जो का, तो वो उसे हॉस्पिटल में मिलने के लिए जाती है। वो व्हील चेयर पर था। वहाँ पर वैसे कहती है, तुम वैसे मुझे काफ़ी खूबसूरत लगे और मैं तुम्हें अपना पर्सनल बॉडीगार्ड रखना चाहूँगा। तभी वहाँ पर एक गर्ल आती है उसे सेव करने के लिए, और रोज़ का कहना था, ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है या वाइफ है। जो उसे
बताता है कि ये बस एक म्यूट गर्ल है जिसको कि मैंने अडॉप्ट किया था, लेकिन वो लड़की जो को पसंद करती थी। ये बात रोज समझ जाती है। वो जानबूझ करके उस गर्ल के सामने यहाँ पर जो को किस कर लेती है। जो उससे कुछ भी नहीं कहता है। वो लड़की का गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन वो क्या ही कर सकती थी। जो यहाँ पर रोज के ऑफ़र को मान जाता है और कहता है कि ठीक है, मैं यहाँ पर तुम्हारा पर्सनल बॉडीगार्ड बनने के लिए तैयार हूँ। वो वही तो चाह रहा होता है और रोज को लगा था कि शायद वो उसे फंसा रही है अपने साथ रखने के लिए, क्योंकि वो उसके खूबसूरत लुक के वजह से उसे पसंद करने लगी थी। इस बात को 2 साल बीत जाते हैं। अगले 2 साल जो रोज और उसके फैमिली का वफादार बन के रहता है, लेकिन अपने दोस्तों को खोने के बाद उसने गन चलाने की एबिलिटी ही खो दी थी। ये बात रोज को नहीं पता था। वो तो उसे एक नॉर्मल इंसान समझ करके अपना पर्सनल बॉडीगार्ड बना करके रखी हुई थी। वो जो को उसे किस करने के लिए कहती है, लेकिन जो उसे किस करने के बजाय उसे बोट चलाना सिखा रहा होता है। रोज के लिए काफ़ी फैसिनेटिंग एंड काफ़ी इंटरेस्टिंग था। कहीं ना कहीं जो भी इन 2 सालों में रोज के लिए फ़ील करने लगा था, लेकिन वो अपनी फीलिंग कभी उसके सामने जाहिर नहीं करता था। अगले दिन जो के साथ बिताया कुछ रोमांटिक मोमेंट को जब रोज़ याद कर रही होती है, तभी उसका भाई यहाँ पर आता है। हंसते हुए कहता है, अफसोस कि जो अब तुम्हारा पर्सनल बॉडीगार्ड नहीं रहने वाला है। वो कहती है, मतलब? इस बात पर उसका जवाब था कि एक्चुअल में उसे डैड ने अपने साथ काम पर रख लिया है। जो उस बदमाश बिजनेसमैन से माफ़ी मांगने के लिए जाता है, वो उसके एरिया में एंटर करके रोज को सेव करने के लिए गया था। ऐसा करने के लिए रोज के फादर ने ही बोला था। जो अकेले ही उन गुंडों से लड़ते हुए इंसर्ट होते हुए जब आगे बढ़ता है, तब वो उस एरिया में रोज के डैड को देखता है। जो को देख करके वो कहते हैं, मैं तुम्हारे टैलेंट और वफादारी से खुश हुआ। मैं तुम्हें अपने बिज़नेस में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पोस्ट देना चाहता हूँ। जो यहाँ पर थोड़ा सा नखरा दिखाते हुए कहता है, नहीं नहीं सर, मैं इस चीज़ के लायक नहीं हूँ। आप खुद सोचिए, ये चीज़ तो आपने अपने बेटे को भी नहीं दिया है, तो भला मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ। इस बात पर वो ऐसे कहता है, तुम उसके लायक हो, इसी वजह से तुम्हें ये दिया जा रहा है। और तभी वहाँ पर रोज़ पहुँच जाती है। उसे लगता है कि जो के साथ ये काम ज़बरदस्ती कराया जा रहा है, लेकिन जो उसे कहता है कि नहीं, मैं अपनी मर्ज़ी से तुम्हारे फादर के लिए काम करने के लिए तैयार हूँ। पहले तो रोज़ जो को किस करती है, क्योंकि 2 सालों का प्यार अब उसे यहाँ पर ख़त्म करना पड़ेगा। जिस दिन वो उसके डैड के लिए काम करने के लिए तैयार हो गया, उसी दिन उनके बीच अब सब कुछ ख़त्म हो गया। आफ्टर दैट वो जो को थप्पड़ मारती है और कहती है, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम भी और लोगों की तरह मुझे छोड़ करके चले जाओगे। जो उसे कुछ नहीं बोलता है। रोज़ अगले कुछ दिनों में शादी करने वाली थी। उसके फादर उसे कहते हैं, बेहतर होगा कि तुम जो को भूल जाओ और अपनी शादी पर फोकस करो। रोज़ को समझ नहीं आता है आखिरकार उसके फादर ने उसे क्या ही ऑफ़र किया होगा। अगले दिन जो उस म्यूट गर्ल से मिलने के लिए जाता है, वो उसे कहता है, जिस दिन रोज़ की शादी है उसी दिन हमें सब कुछ रिवील करना होगा, और अगर मैं नहीं बचा तो तुम्हें अपना ख्याल रखना होगा। वो लड़की उसे कन्फेस भी नहीं कर पाती है कि वो जो को पसंद करती है। इधर हम लोग हेम का असली रूप देखते हैं, जो कि खुद अपने फादर को मारना चाह रहा था। उसे जो पर भी गुस्सा आ रहा था कि उसके डैड ने उससे ये फ़ाइल नहीं दिया, और वो जो को दे रहा है। जब रोज़ यहाँ पर आती है तो हमें पता चलता है उसकी बुरी नज़र है रोज़ पर। रोज़ को उसने कुछ इंजेक्ट करवाया था डोज, लेकिन रोज़ को कहता है कि उसने उसे ग्लूकोज दिलाया था क्योंकि वो अचानक से बेहोश हो गई थी। कल रोज़ की शादी था, उसे पता था कुछ ना कुछ तो हेम ज़रूर ही करने वाला है, लेकिन क्या, बस यही उसे पता नहीं चल पा रहा होता है। आफ्टर दैट वो कहता है, कोई बात नहीं, आराम कर लो, भला मैं तुम्हें क्यों ही हर्ट करूँगा, मैं तो तुम्हारा भाई हूँ ना। उसे किसी पर भरोसा नहीं था। कल हेम ने भी बहुत बड़ा कुछ प्लान किया हुआ था। वहीं दूसरी तरफ इस बात से अनजान जो होता है, वो उस बदमाश बिजनेसमैन से तलवारबाजी करने के लिए जाता है। एक्चुअल में वो दोनों कहने के लिए ऐसे बिजनेस राइवल थे, लेकिन साथ में काम करना भी उनका मजबूरी था। मतलब जो नहीं, रोज के डैड और ये बदमाश बिजनेसमैन। वहाँ पर वो उसे कहता है, तुम गलती कर रहे हो रोज के डैड का साथ दे करके। जो उसे कहता है कि वो मेरा ऑनर है और जो वो कहेगा मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। तलवारबाजी में वो बिजनेसमैन हार जाता है। जो को वो कहता है, मुझे पता है कि तुम सिर्फ और सिर्फ ये सब कुछ रोज के लिए कर रहे हो। जो उसे कुछ भी नहीं बोलता है।
अगले दिन रोज़ अपने डैड के साथ शादी के स्टेज पर जाती है, लेकिन उसकी नज़रें जो को ढूंढ रही थी। जो उसे कहीं नहीं दिखता। वो सोचती है कि शायद वो उससे कभी प्यार ही नहीं करता था। शादी के रिचुअल्स आगे बढ़ते हैं, लेकिन तभी इंसर्ट कंडीशन में जो बाइक राइड करते हुए रोज़ के सामने आ जाता है। वो तो रोज़ से कुछ कहता भी नहीं है। रोज़ समझ जाती है कि वो उसे लेने के लिए, शादी से भगाने के लिए आया हुआ है। शादी का रिंग फेंकते हुए अपने सैंडल खोलती है। तुरंत जो के बाइक पर जाकर के बैठ जाती है। जो उसे कहता है, मुझे कस के पकड़ लो, हम फास्ट राइड करने वाले हैं। रोज़ उसके बाइक पर बैठती है और वो उसे हवा में उड़ाते हुए लेकर के जाता है। ना तो उसके डैड, ना ही हिम और ना ही उसके बॉडीगार्ड, कोई भी जो और रोज़ को वहाँ पर रोक पाते हैं। रोज़ बहुत खुश थी कि जो उसे यहाँ पर सेव करने के लिए आया हुआ था, लेकिन जो इंजर्ड था और रोज़ उसकी फ़िक्र कर रही थी। हालांकि खुद ही यहाँ पर उसे वो डोज असर कर रहा था। जो रोज़ को उस म्यूट गर्ल के हवाले करता है और वो लेज़र लेता है रोज़ के डैड का और उसे कहता है, अपना और रोज़ का ख्याल रखना। अगर मैं वापस नहीं आया तो हम अगले जन्म में ज़रूर मिलेंगे। ऐसा कहते हुए वो वहाँ से ही चले जाता है। वो लड़की को पता था, वो जानती थी वहाँ से जहू का लौटना नामुमकिन है। वो अब शायद उससे इस जन्म में कभी नहीं मिलने वाला है। दूसरी तरफ पुलिस को वो लेज़र दे देता है। जो रोज़ के डैड थे, उन्हें बिज़नेस में लॉस होना स्टार्ट हो जाता है। उनके जो भी काले धंधे थे वो पुलिस के सामने आ जाता है। उन्हें हार्ट अटैक आने लगता है, लेकिन पुलिस उन पर रहम नहीं दिखाने वाली थी। उन्हें पता चल जाता है कि ये सब कुछ जो ने किया है। वो लोग जो को पकड़ लेते हैं, पर जो खुद को जानबूझ करके पकड़वा लेता है। वो कहता है कि मेरी बेटी कहाँ है। जो उसे कहता है, बेटी का प्यार जग रहा है। उसके डैड कहते हैं कि रोज़ मेरी बॉटम लाइन है, तुम बताओ रोज़ किधर है। जो उसे नील डाउन करके उससे माफ़ी मांगने के लिए कहता है, उसे रिक्वेस्ट करने के लिए कहता है। रोज़ का डैड उसके लिए ये भी करने के लिए तैयार था। जब ऐसा करता है तब हेम कहता है, हमारे डैड ने ये भी कर दिया, बताओ रोज़ किधर है। जो हंसते हुए कहता है, वो फ़ॉरेन जा चुकी है और अब वो यहाँ पर नहीं आने वाली है। उसके डैड गुस्से में आकर के जो का बहुत ज़्यादा ही वाला पिटाई लगवाने लगते हैं। अब वो रोज़ से कोई प्यार व्यार तो करते नहीं थे। ऑब्वियस सी बात है कि वो अपने बिज़नेस के फ़ायदे के लिए ही रोज़ को ज़िंदा रखना चाह रहे थे। जब उन्हें पता चलता है कि रोज़ ही यहाँ से जा चुकी है, तो फिर उनका बिज़नेस कैसे पूरा होगा, इस बात पर वो बहुत ही ज़्यादा वाला भड़क जाते हैं। दूसरी तरफ जब रोज़ को होश आता है तो उसे जो की फ़िक्र थी। वो जानती थी कि उसके डैड जो को छोड़ेंगे नहीं। उस म्यूट गर्ल को साथ लेकर के जो को बचाने के लिए जाती है, लेकिन जैसे ही वो लोग वहाँ पर पहुँचते हैं तभी उसके डैड के आदमी लोग उन्हें पकड़ लेते हैं। रोज़ को तो ऐसा ही लगता है कि उसके डैड के ही आदमी लोग थे उसके तरफ से भेजे हुए। और लोगों ने जो को पकड़ के रखा हुआ था। हेम जैसे ही जो को मारने के लिए आता है तो जो उस पर अटैक कर देता है, लेकिन वो उसे जान से नहीं मार पाता है। इससे पहले ही वो खुद को जो के चंगुल से छुड़ा लेता है। और इधर जो कह रहा होता है कि तुम चाह करके भी मुझे नहीं मार पाओगे, मुझे पता है कि तुम मुझे मारना चाहते हो, लेकिन अफसोस जब तक रोज़ मेरे पास है तुम्हारे फादर कभी मुझे मारने नहीं देंगे। दोनों के बीच लड़ाई झगड़े तो हो रहे होते, तभी उन्हें पता चलता है रोज़ को उन्हीं के दुश्मनों में से किसी एक ने किडनैप कर लिया है। अब वो लोग उसे सेव करने के लिए जाते हैं, जहाँ पर कि उसमें बॉम्ब सेट किया गया था। रोज़ भी परेशान थी। उसके फादर कह रहे होते, देखो तुम्हें मुझे मारना है मार दो, मेरी बेटी को छोड़ दो। रोज़ मन में सोचती है, ओह क्या बाप की बापता जाग रही है इसकी, मेरी माँ को जब मारा था तब कहाँ था। जो यहाँ पर आता है वो उस इंसान को कन्विंस कर लेता है कि ये बॉम्ब फेक है। जैसे तैसे करके वो लोग रोज़ को बचाते हैं। उस इंसान को मार दिया जाता है। पुलिस रोज़ के डैड को पकड़ने के लिए आती है। रोज़ ने कोई भी सिंपैथी उसके लिए नहीं दिखाई हुई थी। रोज़ जो को देखती है, वो इंजर्ड था, वो उसकी वजह से इंजर्ड था। वो उसे कहती है तुम मेरी वजह से इंजर्ड होते हो, ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, दोबारा कभी मेरी वजह से इंजर्ड मत होना। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि रोज़ उस लड़की को कहती है, म्यूट गर्ल को, कि तुम जो को सेफली यहाँ से लेकर के जाओ। उसे अपने फैमिली के पंगों को सुलझाना भी तो था, लेकिन जैसे ही वो गर्ल उसे वहाँ से लेकर के जाती है तभी गुंडे लोग, यानी हेम के गुंडे लोग, उन पर अटैक करने के लिए आ जाते हैं। वो गर्ल जो को बचाने के चक्कर में अपनी जान गंवा देती है। जब जो को होश आता है और देखता है कि उसके एक लौते रिलेटिव जिसको कि उसने अडॉप्ट किया था अब वो इस दुनिया में नहीं है, तो वो बहुत ही ज़्यादा रोने लगता है। वो उसे कभी खोना नहीं चाहता था, वो उसके लिए उसकी बहन की तरह थी।
यहाँ पर रोज आती है, वो जो को संभालती है। उसे पता था कैसा लगता है किसी अपने को खोना। उसने भी तो अपनी माँ को खोया था। वो रोज को संभालते हुए उस लिटिल गर्ल के सारे डेथ रिचुअल को कराती है और फिर जो को घर लेकर के जाती है, क्योंकि उसका मेंटल स्टेट बहुत ही बिगड़ा हुआ था। ये बात उसे पता था। जो रोज से कहता है, मुझे खुद को भुला दो कि मैं कौन हूँ। रोज के पास कोई ऑप्शन नहीं था। वो उसे किस करने लगती है और कहती है, तुम्हें पता है कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। कुछ समय के लिए जो रोज के प्यार में बहक जरूर जाता है, लेकिन वो अपना असली मिशन तो कभी नहीं भूलने वाला था। और दूसरी बात, उसने उस लिटिल गर्ल को खोया था जिसको उसने अपने हाथों से अडॉप्ट किया था। रोज को सोचती है वो कि वो उसके साथ अब रहेगा। जो का वैसे भी इस दुनिया में कोई नहीं है और उनका बदलाव पूरा हो चुका है, लेकिन उसे पता नहीं था एक और दुश्मन यानी कि खुद रोज का भाई हिम अब तक जिंदा था। रोज बातों बातों में जो को बताती है कि मुझे शुरू से ही पता था कि एक्चुअल में तुम एक अंडरकवर एजेंट हो, लेकिन तुम मेरी तरह ही इस फैमिली की बर्बादी चाहते थे। इसी वजह से मैंने तुम्हें अपने साथ रखने में ही भलाई समझा। जो कहता है, हमारा रिलेशन यहीं पर ख़त्म होता है। ये कह के वो वहाँ से निकल जाता है। अगले 15 दिनों तक रोज जो को खोजते रह जाती है, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिल रहा था। समुद्र के बीच में वो ड्रंक कंडीशन में ऐसे पड़ा हुआ था, खुद को संभालने की या फिर खुद को बर्बाद करने का कोशिश कर रहा था। कहानी के शुरुआत में जो ने जो रोज को बोट चलाना सिखाया था, वो उसी के थ्रू जो को ढूंढ रही होती है। फाइनली 15 दिनों के मेहनत मशक्क़त के बाद वह समुद्र के बीच में उसे ऐसे पड़ा हुआ मिलता है। यहाँ पर वो जो को अपने साथ चलने के लिए कहती है। अब जॉन उसे हाँ कहा या नहीं ये हमें नहीं दिखाया जाता है, लेकिन सीन कट करके हमें दिखाया जाता है कि जो उसका भाई है हेम, वो उस बदमाश बिजनेसमैन से मिला हुआ है। दोनों यहाँ पर साथ काम कर रहे हैं रोज के डैड के बिजनेस को छीनने के लिए। उसके डैड जेल में थे, अब रोज उनकी कंपनी संभालने का कोशिश कर रही होती है, लेकिन लीगल तरीके से अपना कुछ पूजा पाठ ये लोग कर रहे थे। तभी वो बदमाश बिजनेसमैन वहाँ पर आता है। वो रोज को हाथ नहीं लगा सकता था, अभी वो ये बात अच्छे से जानता था। रोज के पास भी गार्ड्स थे, लेकिन उनका सबसे वफादार गार्ड, उसका लवर जो वापस लौट आता है। अब रोज ही उसकी इकलौती मिशन बची थी। सबको मारते हुए वो रोज को सेव करने के लिए जाता है। हालांकि इस चक्कर में वो खुद भी इंसर्ट हो जाता है। हीरो है, भगवान थोड़ी है जो एक खरोच तक उस पर नहीं आ सकती है। इंसर्ट होते हुए वहाँ पर पहुँचता है। रोज को जो को देख करके बहुत ही सुकून था। उसे ऐसा लग रहा था कि शायद उसने रोज को हमेशा के लिए, जो को हमेशा के लिए खो दिया, लेकिन ऐसा नहीं था। जो ने खुद को संभाला और वो रोज़ को हेल्प करने के लिए यहाँ पर आता है। जो के पावर की वजह से रोज़ उस इंसान को कहती है, अगर मेरी कंपनी में आए हो तो तुम्हें मेरे रूल्स मानने पड़ेंगे। हेमो वहाँ पर सामने नहीं आता है क्योंकि वो जानता था कि वो बेवकूफ़ ही है। रोज़ अभी जो के सपोर्ट में है और वो अगर सामने आ गया तो उसका पूरा प्लान ही ख़राब हो जाएगा। अब जो की वजह से उस बदमाश बिजनेसमैन को फ़िलहाल तो बैकआउट करना पड़ता है, लेकिन वो जल्दी ही रोज़ को हरा करके उसके बिजनेसमैन को छीनने के लिए दोबारा ज़रूर आएगा। सारे लोग वहाँ से चले जाते हैं। रोज जो को एक बार फिर थैंक्स बोलती है उसके लाइफ में वापस आने के लिए। जो उसे कहता है, मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड था और जब तक मेरा काम ख़त्म नहीं हो जाता, जब तक तुम पूरी तरीके से सेफ नहीं हो जाती, मैं यहाँ से कैसे ही जा सकता था। वो लोग उस रिचुअल को पूरा करते हैं। अब जो रोज के साथ ही रहा करता था। रोज को अपने डैड की कंपनी संभालना बहुत ही मुश्किल हो रहा था, लेकिन जो साथ था तो उसे अब अच्छा महसूस होता था। बिजनेस को संभालने के लिए रोज को बिजनेस मैरिज करना पड़ेगा। वो ब्लाइंड डेट पर जाती है एक इंसान से मिलने के लिए। दोनों के बीच फ्रेंच में काफ़ी हंस के बातें हो रही थी और जो को फ्रेंच समझ नहीं आता है, लेकिन हंस करके बात करते हुए रोज को देख करके उसे जलस होने लगता है। वो अपनी फीलिंग को जैसे तैसे कंट्रोल करता है। पूरी कहानी में ये बंदे ने एक बार भी स्माइल नहीं किया है। यहाँ पर रोज जब वो बंदा चले जाता है तब जो से कहती है, मैंने कहा ना कि मेरे कंपनी में स्मोक नहीं करना है। जो से कहता है कि तुम अपनी कंपनी संभालने के लिए तुम बिजनेस मैरिज करने जा रही हो। रोजो से कहती है, तुमको किसने हक दिया मुझे इस मैटर में जज करने के लिए। हाँ, मैं अपनी कंपनी संभालने के लिए बिजनेस मैरिज करूँगी, क्या ही प्रॉब्लम है, क्यों तुम्हें जलस हो रहा है। जो कुछ नहीं बोलता है। रात में ड्रंक कंडीशन में रोज़ घर लौटती है। जो उसे संभालते हुए कमरे में लेके जा रहा था, तभी हेम यहाँ पर आता और कहता है, बॉडीगार्ड हो, अपनी औकात में रहो। और वो रोज़ को वहाँ से लेकर के जाता है। जो को डाउट था हेम के इरादे सही नहीं है। जब हेम रोज़ को कमरे में लेकर के जाता है तो वो उसका फ़ायदा उठाने का कोशिश करता है।
वो और वो बदमाश बिजनेसमैन दोनों साथ मिल करके काम कर रहे थे, रोज़ को डाउन करने के लिए भी और वो रोज़ को पसंद करता था इसलिए भी वो रोज़ के साथ इंटीमेट होने का कोशिश करता है। लेकिन तभी जो वहाँ पर आ जाता है और वो रोज़ को प्रोटेक्ट करता है। हेम कहता है तुम भी तो रोज़ को पसंद करते हो तो क्यों ना हम दोनों एक दूसरे को शेयर करें। लेकिन वो उसके भाई की पिटाई लगाते हुए वहाँ से भेज देता है और पूरी रात रोज़ को प्रोटेक्ट करता है। अगली बात ये बात रोज़ को पता चलती है। काम ख़त्म करने के बाद वो जो को अपने पास बुलाती है और कहती है कि वो टायर्ड हो गई है। उसे उठा करके वो बेड पे लेकर चले। जैसा रोज़ कहती है जो को वैसा ही करना पड़ता है। कमरे में जाने के बाद वो फ्रेशन अप होकर के आती है और जो को अपने साथ रोमांस करने का ऑफ़र करती है। जो उसे कहता है मैं बस बॉडीगार्ड हूँ और कुछ नहीं, मैं इस लाइन को कभी क्रॉस नहीं कर सकता। रोज़ उसे कहती है तो फिर तुम्हें मेरे पर्सनल लाइफ में भी इंटरफेयर करने का कोई हक नहीं होगा, चाहे मैं किसी से शादी करूं, किसी के साथ ब्लाइंड डेट्स पर जाऊं। अगर तुम मेरा लवर बन के रहना चाहते हो तो फिर तो ठीक, और अगर तुम्हें पर्सनल बॉडीगार्ड बनना है तो फिर तुम्हें वो लिमिटेशंस को याद रखना पड़ेगा। जो चुप था। मिशन जब तक कंप्लीट नहीं होता वो रोज़ को अपने मन की बातें कभी नहीं बताने वाला था। रोज़ सोच रही थी कि क्या जो उसे पसंद करता भी है या नहीं। अगले कुछ दिन ऐसे ही बीतते हैं। रोज़ जो के साथ रहती थी, कुछ बिजनेसमैन वगैरह से मिला करती थी, उनके साथ ब्लाइंड डेट्स पर जाया करती थी। जो को जलन तो बहुत होता था लेकिन वो अपने गुस्से को कंट्रोल करके रखा हुआ था। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि रोज़ के डैड को रोज़ ने जेल से निकलवा दिया था जानबूझ करके। वो अपने ही बेटे हेम को थप्पड़ मारते हुए कहता है कि उसे पता चल गया था कि वो उस बदमाश बिजनेसमैन के साथ जाके मिल गया है। वो गुस्से में आकर के अपने डैड को स्टेयर से धक्का दे देता है जिनकी की मौत हो जाती है, क्योंकि वो अपने डैड से नफरत करता था। जो हेम था वो मेड की बेटी थी। हमेशा उसके डैड उसे इस बात को लेकर के डांटते रहते कि तुम्हारी माँ ने मेरे नसीब में होने का फ़ायदा उठाया था, तब तुम पैदा हुए थे। इसी वजह से उसने अपने ही डैड को मार डाला। इस बारे में रोज़ को पता नहीं था। अगले दिन हेम अब अपनी पावर दिखा रहा था। जब उसे पता था उसके डैड अब इस दुनिया में नहीं है तो रोज़ अकेले इन चीज़ों को नहीं हैंडल कर सकती है। रोज़ की जब नज़र जाती है कि एक्चुअल में हेम ने अपने डैड को मार डाला है तो वो कहते हैं तुम्हारे डैड तुम्हें इतना ज़्यादा मानते थे, तुम्हें अपना बिज़नेस देने वाले थे और तुमने उन्हें मार डाला। वो हंसते हुए कहता है वो मुझे अपना बिज़नेस कभी नहीं देता, इसी वजह से उसने अगला हकदार तुम्हें बनाया। यहाँ तक कि एक बॉडीगार्ड को उसने वो इम्पोर्टेंट डिटेल दे दी है, लेकिन उसे कभी मुझ पर भरोसा नहीं हुआ। वो लोग रोज़ को यहाँ पर पकड़ लेते हैं। हेम को पता था कि रोज़ अब एक्चुअल में उतनी पावरफुल नहीं है, क्योंकि डैड उसको प्रोटेक्शन दिया करते थे। भले ही रोज़ को ऐसा लगता था कि उसके डैड ने उसे मारा है, ये बात फैक्ट भी है, लेकिन वो रोज़ को अपनी कंपनी का अगला हकदार बनाने वाले थे। हेम कहता है मेरे साथ काम करो, मुझसे शादी कर लो, वरना मैं तुम्हें और तुम्हारे बॉडीगार्ड को मार डालूँगा। तभी जो यहाँ पर आता है। उनके गार्ड्स की पिटाई लगाते हुए वो रोज़ को वहाँ से ले करके जा रहा था। हेम को पता था कि वो रोज़ को यहाँ से नहीं लेकर के जा सकता है। लड़ने झगड़े के चक्कर में रोज़ जो यहाँ पर इंसर्ट हो जाता है। रोज़ के पास कोई ऑप्शन नहीं थी हेम का बात मानने के अलावा, क्योंकि वो नहीं चाहती थी जो इस दुनिया को छोड़ करके जाए, वो भी उसकी वजह से तो कभी भी नहीं। हेम जो को यहाँ पर किडनैप करके रख लेता है और अब वो रोज़ को वहाँ से लेकर के जाता है। अब तक जो कुछ हुआ वो दोनों इन चीज़ों को याद कर रहे होते हैं। जो को लगा था कि शायद अब वो नहीं बचने वाला है। वही 7 मिनट वो सिर्फ रोज़ के बारे में सोच रहा था। इधर हेम रोज़ को कहता है आज के बाद तुम मेरी होगी, तुम मेरी वाइफ बनने वाली हो। रोज़ हंसते हुए कहती है देखा जाएगा। उसे उम्मीद था कि जो उसे बचाने के लिए ज़रूर आएगा और मजबूरी में उसे हेम से शादी करने के लिए हाँ कहना पड़ता है। एक तरफ जहाँ दोनों शादी करने के लिए जा रहे थे, वहीं दूसरी तरफ जो अपने गन को सेट कर रहा था और रोज़ को यहाँ पर भरोसा था कि उसे बचाने के लिए ज़रूर ही आएगा। तभी उसकी नज़र जो पे पड़ती है। जब वो उसे स्नाइपर की तरह देखती है कि जो उसे बचाने के लिए आए तो वो खुश हो जाती है। जैसे ही शादी का रिचुअल स्टार्ट होता है तभी वहाँ पर जो हेम को शूट कर देता है। गोली सीधे सीने में लगती है। सारे काफ़ी घबरा जाते हैं और यहाँ पर हेम को जल्दी जल्दी हॉस्पिटल लेकर के जाया जाता है। एम्बुलेंस में भी जो था वो हेम को ज़िंदा नहीं रहने देने वाला था। वो उसे कहता है तुमने गलत इंसान से पंगा ले लिया, मेरी नफ़रत तुम्हारे पावर से कहीं ज़्यादा है।
वो उसे एम्बुलेंस में मरने के लिए छोड़ देता है। रोज़ इस उम्मीद में आती है कि शायद ये जो है, हालांकि उसे पता था कि जो शूट करना भूल चुका है। लेकिन जब वो यहाँ पर देखती है तो वो दो बातें समझ जाती हैं। पहली, उसने वापस से शूटिंग करना स्टार्ट कर दिया। दूसरी कि वो एक्चुअल में एक अंडरकवर एजेंट है, उसने उसे झूठ नहीं बोला था। यहीं पर कहानी की हमारी एंड कर दी जाती है। ना तो उसके डैड जिंदा थे, ना ही उसका भाई जिंदा था। और यहाँ पर इसके बाद वो दोनों हैप्पीली एवर आफ्टर रहने लगते हैं इस काली दुनिया को छोड़ करके। वो दोनों यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चले जाते हैं, चाहे जैसी भी ज़िंदगी हो, लेकिन दोनों साथ में रहने वाले थे। और हमारी ये कहानी यहीं पर एंड कर दी जाती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए जल्दी से मिल लेते हम लोग एक और नई कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में। आई नो कोल्ड होने की वजह से वॉइस थोड़ी अजीब आ रही होगी, बट ये कहानी मुझे बहुत अच्छी लगी, इसलिए मैंने आप लोगों के लिए एक्सप्लेन कर दिया। एंड आई रिक्वेस्ट कि आप लोग एक दो वीडियोस के लिए मैनेज कर लो। जल्दी से मैं भी ठीक होकर के आप लोगों के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरीज लेकर के आऊँगी। किसी किसी ये हीरो पसंद है उसके लिए कमेंट में वाई ज़रूर मेंशन कर देना, ताकि मैं भी तो जानूँ मेरी तरफ मेरी और कितनी प्यारी फॉलोअर्स हैं जिन्हें कि ये हीरो की एक्टिंग अच्छी लगती है। हमारी आज की कहानी हमारे मस्त वाले हीरो की है, तो वो एज़ यूजुअल बहुत ही रोमांटिक होने वाली है। कहानी के स्टार्टिंग में रोज़ को हम लोग देखते हैं, वो सबको बता रही होती है मरने के समय जो 7 मिनट होते हैं वो हम हमारी पूरी लाइफ की चीज़ों को उस समय देखते हैं। लेकिन उसके माइंड में सिर्फ और सिर्फ जो था, वो एक ठंडे पानी के टैंक में मर रही होती है। लेकिन तभी जो उसका पर्सनल बॉडीगार्ड उसे सेव करने के लिए सारे गुंडों से लड़ता हुआ वहाँ पर आ जाता है। रोज़ ने तो अपनी उम्मीद ही छोड़ दी थी कि वो बचने वाली है, लेकिन जो उस खतरनाक एरिया में आता है उसे सेव करने के लिए। जो वो अभी कुछ टाइम पहले ही रोज़ का पर्सनल बॉडीगार्ड बना था, और जिस इंसान ने उसे किडनैप किया था वो एक्चुअल में रोज़ के डैड का दुश्मन था, जो उन सब से लड़ते हुए रोज़ को वहाँ पर बचाने के लिए जाता है। रोज़ जब उस टैंक से बाहर निकलती है तब वो जो को कहती है, तुम मेरे पर्सनल बॉडीगार्ड हो, तुम्हें आने में इतना देर कैसे हो गई। जो उसे कुछ नहीं कहता है। रोज़ जो भी करती थी वो सब कुछ झेला करता था। इस बंदे ने कमाल की एक्टिंग की है इस स्टोरी में। यहाँ पर उसे रोज़ को बचाने के चक्कर में गोली भी लग गई थी। तभी वहाँ पर हेम, जो कि रोज़ का स्टेप ब्रदर है, अपने गार्ड्स को लेकर के रोज़ को सेव करने के लिए आ जाता है। वो जल्दी जल्दी एम्बुलेंस बुलाने के लिए कहती है ताकि जो की जान बचाया जा सके। थोड़ी सी कोल्ड की वजह से वॉइस आपको अजीब लग सकता है, लेकिन कहानी पर फोकस करना स्टोरी कमाल की है। रोज़ घर जाती है, 1-2 दिनों तक वो जो पर नज़र रखती है, जब तक कि वो ठीक नहीं हो जाता। जैसे उसे पता चलता है कि जो को होश आ गया है,
वो उससे मिलने के लिए जाती है। यहाँ पर रोज के फादर जो को डांट रहे होते हैं कि अब से तुम रोज की पर्सनल बॉडीगार्ड नहीं हो। तुम्हें किसने कहा था रोज को उस खतरनाक एरिया में जा कर के बचाने के लिए। रोज कहता है मुझे पता है कि आप लोग उसे बचाने नहीं जाने वाले थे क्योंकि आप लोगों ने उसके साथ डील किया था। वो मेरी एम्प्लॉयर है तो ऑब्वियस सी बात है मुझे उसे बचाने तो जाना ही पड़ता। जो कि ईमानदारी से रोज के डैड खुश हो जाते हैं और वो अब उसे अपने लिए काम करने के लिए सोच रहे होते हैं। वहाँ पर वो पहले जो को बुली कर रहे थे, पनिश कर रहे थे कि उसने मेरा बात क्यों नहीं माना। तब तक वहाँ पे रोज पहुँचती है। वो अपने डैड पर बहुत गुस्सा करती है। उसके डैड उसे कहते हैं तुम्हारी शादी किसी और से हो रही है, तुम एक बॉडीगार्ड से प्यार नहीं कर सकती। रोज उसे कहती है ठीक है तो आप मुझे जान से मार दीजिए अगर आपको यही लगता है तो। आप मुझे किसी से शादी करने के लिए मजबूर कर सकते हो, किसी से प्यार करने के लिए नहीं। शादी तो मैं तुम्हारी मर्ज़ी से कर रही हूँ ना, लेकिन जो मेरा बंदा है ऐसे एक खरोच भी आप लोगों की वजह से नहीं आनी चाहिए। ऐसा कहते हुए वो अपने पेरेंट और अपने सौतेले भाई हेम के सामने ही जो को किस कर लेती है, ये दिखाने के लिए कि एक्शन में वो उसका बॉयफ्रेंड है। आफ्टर दैट उसके फादर और भाई वहाँ से चले जाते हैं। रोज़ जो से कहती है तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं किया जब तुम्हें होश आया तो। जो से कहता है मैं बस तुम्हारा एक बॉडीगार्ड हूँ। लेकिन रोज़ जो को एक्शन में पसंद करती थी, ये बात उसने उसे कई बार बोला है। वो जो को अपने बारे में बताती है, वो अपने डैड से नफरत करती है। मेरी मॉम को उसके डैड के काले धंधे के बारे में पता चल गया था। मेरे डैड ने अपने हाथों से मेरी माँ को मारा था। जो गोली मेरी माँ को लगी थी उसकी मैं अंगूठी बना के पहन रही हूँ। मैं इस फैमिली से नफरत करती हूँ। मैं इस फैमिली को एक दिन बर्बाद करके रहूँगी। जो कहता है मुझ पर भरोसा मत करो, हो सकता है कि मैं भी एक अंडरकवर एजेंट ही हूँ। रोज़ हंसते हुए कहती है कौन से अंडरकवर एजेंट को गन चलाना नहीं आता। कहानी फ्लैशबैक में जाती है जहाँ पर कि जो 3 साल पहले का बात सोचता है। वो रोज की फैमिली के काले धंधे को पर्दाफाश करने के लिए अपने टीमर्स को लेकर के वहाँ पर आया हुआ था, लेकिन वो लोग सारे मारे जाते हैं। उनमें से सिर्फ एक जो इकलौता बचता है। उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था अपने मरे दोस्तों का बदला लेने के लिए। वो अंडरकवर एजेंट से यहाँ पर इनके गार्ड बन करके इनके टीम में एंट्री लेता है ताकि वो उसकी फैमिली से बदला ले सके। लेकिन रोज़ को उससे प्यार हो जाएगा, ये बात उसने कभी सोचा नहीं था। कि यहाँ पर रोज़ इस बात को इग्नोर कर देती है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि जो ने जानबूझ करके रोज़ के सामने अपना एक्सीडेंट कराया था ताकि वो उसके लिए सिंपैथी फील करे और उसे अपना पर्सनल बॉडीगार्ड बना ले। होता भी यही है, जैसे ही रोज़ से एक्सीडेंट हो जाता है गलती से जो का, तो वो उसे हॉस्पिटल में मिलने के लिए जाती है। वो व्हील चेयर पर था। वहाँ पर वो उसे कहती है तुम वैसे मुझे काफ़ी खूबसूरत लगे और मैं तुम्हें अपना पर्सनल बॉडीगार्ड रखना चाहूँगा। तभी वहाँ पर एक गर्ल आती है उसे सेव करने के लिए और रोज़ का कहना था ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है या वाइफ है। जो उसे बताता है कि ये बस एक न्यूड गर्ल है जिसको कि मैंने अडॉप्ट किया था, लेकिन वो लड़की जो को पसंद करती थी। ये बात रोज़ समझ जाती है। वो जानबूझ करके उस गर्ल के सामने यहाँ पर जो को किस कर लेती है। जो उसे कुछ भी नहीं कहता है। वो लड़की का गुस्सा तो बहुत आता है लेकिन वो क्या ही कर सकती थी। जो यहाँ पर रोज़ के ऑफ़र को मान जाता है और कहता है कि ठीक है मैं यहाँ पर तुम्हारा पर्सनल बॉडीगार्ड बनने के लिए तैयार हूँ। वो वही तो चाह रहा होता है और रोज़ को लगा था कि शायद वो उसे फंसा रही है अपने साथ रखने के लिए, क्योंकि वो उसके खूबसूरत लुक के वजह से उसे पसंद करने लगी थी। इस बात को 2 साल बीत जाते हैं। अगले 2 साल जो रोज़ और उसके फैमिली का वफादार बन के रहता है, लेकिन अपने दोस्तों को खोने के बाद उसने गन चलाने की एबिलिटी ही खो दी थी। ये बात रोज़ को नहीं पता था। वो तो उसे एक नॉर्मल इंसान समझ करके अपना पर्सनल बॉडीगार्ड बना करके रखी हुई थी। वो जो को उसे किस करने के लिए कहती है, लेकिन जो उसे किस करने के बजाय उसे बोट चलाना सिखा रहा होता है। रोज़ के लिए काफ़ी फैसिनेटिंग एंड काफ़ी इंटरेस्टिंग था। कहीं ना कहीं जो भी इन 2 सालों में रोज़ के लिए फ़ील करने लगा था, लेकिन वो अपनी फीलिंग कभी उसके सामने जाहिर नहीं करता था। अगले दिन जो के साथ बिताया कुछ रोमांटिक मोमेंट को जब रोज़ याद कर रही होती है, तभी उसका भाई यहाँ पर आता है। हंसते हुए कहता है अफसोस कि जो अब तुम्हारा पर्सनल बॉडीगार्ड नहीं रहने वाला है। वो कहती है मतलब। इस बात पर
उसका जवाब था कि एक्चुअल में उसे डैड ने अपने साथ काम पर रख लिया है। जो उस बदमाश बिजनेसमैन से माफ़ी मांगने के लिए जाता है, वो उसके एरिया में एंटर करके रोज को सेव करने के लिए गया था। ऐसा करने के लिए रोज के फादर ने ही बोला था। जो अकेले ही उन गुंडों से लड़ते हुए इंसर्ट होते हुए जब आगे बढ़ता है, तब वो उस एरिया में रोज के डैड को देखता है। जो को देख करके वो कहते हैं, मैं तुम्हारे टैलेंट और वफादारी से खुश हुआ। मैं तुम्हें अपने बिज़नेस में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पोस्ट देना चाहता हूँ। जो यहाँ पर थोड़ा सा नखरा दिखाते हुए कहता है, नहीं नहीं सर, मैं इस चीज़ के लायक नहीं हूँ। आप खुद सोचिए, ये चीज़ तो आपने अपने बेटे को भी नहीं दिया है, तो भला मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ। इस बात पर वो से कहता है, तुम उसके लायक हो, इसी वजह से तुम्हें ये दिया जा रहा है। और तभी वहाँ पर रोज़ पहुँच जाती है। उसे लगता है कि जो के साथ ये काम ज़बरदस्ती कराया जा रहा है, लेकिन जो उसे कहता है कि नहीं, मैं अपनी मर्ज़ी से तुम्हारे फादर के लिए काम करने के लिए तैयार हूँ। पहले तो रोज़ जो को किस करती है, क्योंकि 2 सालों का प्यार अब उसे यहाँ पर ख़त्म करना पड़ेगा। जिस दिन वो उसके डैड के लिए काम करने के लिए तैयार हो गया, उसी दिन उनके बीच अब सब कुछ ख़त्म हो गया। आफ्टर दैट वो जो को थप्पड़ मारती है और कहती है, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम भी और लोगों की तरह मुझे छोड़ करके चले जाओगे। जो उसे कुछ नहीं बोलता है। रोज़ अगले कुछ दिनों में शादी करने वाली थी। उसके फादर उसे कहते हैं, बेहतर होगा कि तुम जो को भूल जाओ और अपनी शादी पर फोकस करो। रोज़ को समझ नहीं आता है आखिरकार उसके फादर ने उसे क्या ही ऑफ़र किया होगा। अगले दिन जो उस म्यूट गर्ल से मिलने के लिए जाता है। वो उसे कहता है, जिस दिन रोज़ की शादी है उसी दिन हमें सब कुछ रिवील करना होगा, और अगर मैं नहीं बचा तो तुम्हें अपना ख्याल रखना होगा। वो लड़की उसे कन्फेस भी नहीं कर पाती है कि वो जो को पसंद करती है। इधर हम लोग हेम का असली रूप देखते हैं, जो कि खुद अपने फादर को मारना चाह रहा था। उसे जो पर भी गुस्सा आ रहा था कि उसके डैड ने उससे ये फ़ाइल नहीं दिया, और वो जो को दे रहा है। जब रोज़ यहाँ पर आती है तो हमें पता चलता है उसकी बुरी नज़र है रोज़ पर। रोज़ को उसने कुछ इंजेक्ट करवाया था डोज, लेकिन रोज़ को कहता है कि उसने उसे ग्लूकोज दिलाया था क्योंकि वो अचानक से बेहोश हो गई थी। कल रोज़ की शादी था, उसे पता था कुछ ना कुछ तो हेम जरूर ही करने वाला है, लेकिन क्या, बस यही उसे पता नहीं चल पा रहा होता है। आफ्टर दैट वो कहता है, कोई बात नहीं, आराम कर लो, भला मैं तुम्हें क्यों ही हर्ट करूँगा, मैं तो तुम्हारा भाई हूँ ना। उसे किसी पर भरोसा नहीं था। कल हेम ने भी बहुत बड़ा कुछ प्लान किया हुआ था। वहीं दूसरी तरफ इस बात से अनजान जो होता है, वो उस बदमाश बिजनेसमैन से तलवारबाजी करने के लिए जाता है। एक्चुअल में वो दोनों कहने के लिए ऐसे बिजनेस राइवल थे, लेकिन साथ में काम करना भी उनका मजबूरी था। मतलब जो नहीं, रोज़ के डैड और ये बदमाश बिजनेसमैन। वहाँ पर वो उसे कहता है, तुम गलती कर रहे हो रोज़ के डैड का साथ दे करके। जो उसे कहता है कि वो मेरा ऑनर है और जो वो कहेगा मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। तलवारबाजी में वो बिजनेसमैन हार जाता है। जो को वो कहता है, मुझे पता है कि तुम सिर्फ और सिर्फ ये सब कुछ रोज़ के लिए कर रहे हो। जो उसे कुछ भी नहीं बोलता है। अगले दिन रोज़ अपने डैड के साथ शादी के स्टेज पर जाती है, लेकिन उसकी नज़रें जो को ढूंढ रही थी। जो उसे कहीं नहीं दिखता। वो सोचती है कि शायद वो उससे कभी प्यार ही नहीं करता था। शादी के रिचुअल्स आगे बढ़ते हैं, लेकिन तभी इंसर्ट कंडीशन में जो बाइक राइड करते हुए रोज़ के सामने आ जाता है। वो तो रोज़ से कुछ कहता भी नहीं है। रोज़ समझ जाती है कि वो उसे लेने के लिए, शादी से भगाने के लिए आया हुआ है। शादी का रिंग फेंकते हुए अपने सैंडल खोलती है। तुरंत जो के बाइक पर जाकर के बैठ जाती है। जो उसे कहता है, मुझे कस के पकड़ लो, हम फास्ट राइड करने वाले हैं। रोज़ उसके बाइक पर बैठती है और वो उसे हवा में उड़ाते हुए लेकर के जाता है। ना तो उसके डैड, ना ही हिम और ना ही उसके बॉडीगार्ड, कोई भी जो और रोज़ को वहाँ पर रोक पाते हैं। रोज़ बहुत खुश थी कि जो उसे यहाँ पर सेव करने के लिए आया हुआ था, लेकिन जो इंसर्ट था और रोज़ उसकी फ़िक्र कर रही थी। हालांकि खुद ही यहाँ पर उसे वो डोज असर कर रहा था। जो रोज़ को उस म्यूट गर्ल के हवाले करता है और वो लेज़र लेता है रोज़ के डैड का और उसे कहता है, अपना और रोज़ का ख्याल रखना, अगर मैं वापस नहीं आया तो हम अगले जन्म में ज़रूर मिलेंगे। ऐसा कहते हुए वो वहाँ से ही चले जाता है। वो लड़की को पता था, वो जानती थी वहाँ से जहू का लौटना नामुमकिन है। वो अब शायद उससे इस जन्म में कभी नहीं मिलने वाला है। दूसरी तरफ पुलिस को वो लेज़र दे देता है। जो रोज़ के डैड थे, उन्हें बिज़नेस में लॉस होना स्टार्ट हो जाता है। उनके जो भी काले धंधे थे वो पुलिस के सामने आ जाता है।
उन्हें हार्ट अटैक आने लगता है, लेकिन पुलिस उन पर रहम नहीं दिखाने वाली थी। उन्हें पता चल जाता है कि ये सब कुछ जो ने किया है। वो लोग जो को पकड़ लेते हैं, पर जो खुद को जानबूझ करके पकड़वा लेता है। वो कहता है कि मेरी बेटी कहाँ है। जो से कहता है बेटी का प्यार जग रहा है। उसके डैड कहते हैं कि रोज़ मेरी बॉटम लाइन है, तुम बताओ रोज़ किधर है। जो उसे नील डाउन करके उससे माफ़ी मांगने के लिए कहता है, उसे रिक्वेस्ट करने के लिए कहता है। रोज़ का डैड उसके लिए ये भी करने के लिए तैयार था। जब ऐसा करता है तब हेम कहता है हमारे डैड ने ये भी कर दिया, बताओ रोज़ किधर है। जो हंसते हुए कहता है वो फ़ॉरेन जा चुकी है और अब वो यहाँ पर नहीं आने वाली है। उसके डैड गुस्से में आकर के जो का बहुत ज़्यादा ही वाला पिटाई लगवाने लगते हैं। अब वो रोज़ से कोई प्यार व्यार तो करते नहीं थे, ऑब्वियस सी बात है कि वो अपने बिज़नेस के फ़ायदे के लिए ही रोज़ को ज़िंदा रखना चाह रहे थे। जब उन्हें पता चलता है कि रोज़ ही यहाँ से जा चुकी है तो फिर उनका बिज़नेस कैसे पूरा होगा, इस बात पर वो बहुत ही ज़्यादा वाला भड़क जाते हैं। दूसरी तरफ जब रोज़ को होश आता है तो उसे जो की फ़िक्र थी। वो जानती थी कि उसके डैड जो को छोड़ेंगे नहीं। उस म्यूट गर्ल को साथ लेकर के जो को बचाने के लिए जाती है, लेकिन जैसे ही वो लोग वहाँ पर पहुँचते हैं तभी उसके डैड के आदमी लोग उन्हें पकड़ लेते हैं। रोज़ को तो ऐसा ही लगता है कि उसके डैड के ही आदमी लोग थे उसके तरफ से भेजे हुए।